नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है उसमें से ये टॉपिक है। इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल, क्षारक एवं लवण की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं मैं। इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। हर बार का रिकॉर्ड देखा गया है, तो हर ईयर, प्रत्येक ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अगर आप इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे समझ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो क्या करिए, चलिए हम लोग अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारी टॉपिक क्या है। तो हमारी जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पीएच मान या पीएच स्केल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पीएच स्केल और पीएच मान को देखने वाले हैं और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार आते रहते हैं। तो क्या करते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं पीएच मान कि पीएच मान क्या होता है। तो देखो, पीएच मान मतलब क्या है, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी विलयन है आपके पास, क्या है, मानते हैं कोई विलयन है, तो हमको चेक करना है कि इस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। क्या चीज, सांद्रता कितनी है। तो हमको इस लेक्चर में हमें यही जानना है कि अगर कोई विलयन होता है तो उस विलयन में जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, इसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो एक शब्द यहाँ पे आ रहा है सांद्रता। क्या आ रहा है, सांद्रता। तो आप लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि यार सांद्रता क्या होता है। पूरी हेडिंग पढ़ लेते हैं, एक शब्द आता है सांद्रता। जो सांद्रता क्या करता है, दिमाग को घुमा देता है कि सांद्रता क्या होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, सांद्रता को भी जस्ट देखने वाले हैं। सांद्रता मतलब क्या है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को सांद्रता क्या है, क्या कहते हैं कि विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। और फिर एक शब्द आता है सांद्रता। क्या चीज, सांद्रता। तो सांद्रता का मतलब ये है कि ये जो विलयन है, तो विलयन में हाइड्रोजन आयन कितने हैं, क्या, इस विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। कि इस विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी मिली हुई, तो वही लिखा है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो टॉपिक होंगे दो आपको क्लियर हो गई होंगे, पीएच मान और सांद्रता, दो चीज तो कंफर्म हो गया होगा। तो एक देखा जाए क्या लिखा है, पीएच मान। क्या, पीएच मान। तो मन में कंफ्यूजन ये भी होगा कि पीएच का मतलब क्या होता है, क्या कि पीएच का मतलब क्या होता है। तो पीएच को देखा जाए तो पीएच का मतलब होता है पावर या पोटेंस। क्या, पावर या पोटेंस, पी का मतलब। और एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। तो इसको देखा जाए, पीएच के दो नाम कह सकते हैं। पीएच को दो नाम से हम पुकार सकते हैं, एक तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन ये कह सकते हैं, या दूसरा नाम ये कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी पीएच का मतलब क्या हुआ कि पावर ऑफ हाइड्रोजन की पावर को, या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों नाम कह सकते हैं पीएच का। तो पीएच का मतलब समझ गए। तो अब चलिए देखते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। क्या होता है पीएच स्केल। तो एक जो पीएच स्केल है, एक ऐसा स्केल है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उस विलयन में पता लगाते हैं। यानी जो पीएच स्केल है एक ऐसा स्केल है कि इस स्केल से हम पता लगाते हैं कि कोई विलयन है, तो विलयन में जो विलयन है तो अम्लीय है या क्षारीय। ये पीएच स्केल की सहायता से हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। तो वही लिखा है कि वह स्केल जिसकी सहायता से हम किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। मतलब क्या समझे, वह स्केल जिसकी सहायता से किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल। यानी ऐसा स्केल जो क्या करता है, किसी विलयन के पीएच मान की मात्रा को बताता है, उसको क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल की अगर बात किया जाए तो एक स्केल होता है, उसमें क्या होता है, 0 से लेकर के 14 तक नंबर अंकित होते हैं। कितने, 0 से लेकर के 14 तक के नंबर अंकित होते हैं, लिखे होते हैं। तो कोई विलयन है, तो विलयन में अगर हमने इस स्केल से नापा, क्या कोई विलयन है, अगर उस विलयन को हम स्केल के माध्यम से अगर नापते हैं
तो बिलियन का मान अगर आ गया कितना, अगर उस बिलियन का मान 0 से लेकर के 7 के बीच में आ रहा है, अगर किसी बिलियन का मान 0 से लेकर के 7 के बीच में आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि क्या है, वो अम्लीय है। क्या है, अम्लीय है। और यदि इसका मान 7 से लेकर के 14 के बीच में आ जा रहा है, यानी कोई बिलियन है, बिलियन का अगर पीएच स्केल की सहायता से उसको मापे, उसके पीएच मान का पता लगाए, अगर उसका पीएच मान 7 से लेकर के 14 के बीच में आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि बिलियन कैसा है, वो बिलियन क्षारीय है। हमने क्या बताया, अगर उस बिलियन के पीएच मान 0 से लेकर के 7 तक आ जा रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो अम्लीय है बिलियन। यदि उस बिलियन का पीएच मान 7 से लेकर के 14 तक आ जा रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो बिलियन क्षारीय। और अगर उस बिलियन के पीएच मान केवल 7 आवे, क्या आवे, अगर केवल 7 आवे तो आपको समझ जाना ये उदासीन है। क्या है, उदासीन। ये क्यों उदासीन, तो अगर आप लोगों के मन में यह रहा होगा इस पीएच स्केल की खोज किसने किया ये कौन इतना विकसित किया जिससे हम पता लगा रहे हैं स्केल से कि अम्लीय है कि क्षारीय है। तो इसकी बात किया जाए तो इसके जो पीएच स्केल है, इसकी सोरेनसन ने खोज किया था। किसने, सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में इस पीएच स्केल की और पीएच मान की खोज की थी। पीएच मान और पीएच स्केल की बारे में जो बताया था, जो जानकारी दिए थे, वो कौन से वैज्ञानिक थे, वो थे सोरेनसन। तो सोरेनसन, इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, इसका पूरा श्रेय सोरेनसन नामक वैज्ञानिक को जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना महान काम किया जिसकी सहायता से आजकल कर ले हम लोग आसानी से पता लगा लेते हैं कि अम्लीय है या क्षारीय। और बात करें तो जल का आयनीय गुणनफल, क्या कहते हैं, जल का आयनीय गुणनफल। तो बात करें जल के आयनीय गुणनफल का मतलब कि जल का आयनीय गुणनफल, यानी जल जो बना है तो कौन कौन से आयनों के गुणनफल से बना है। इसका मतलब यह है कि जो जल का जो आयन बना है तो जो जल बना है तो कौन कौन से आयन के गुणनफल से बना। जैसे एग्जांपल समझो, हम देखें जल कैसे बना है, हाइड्रोजन से और हाइड्रोक्साइड, इन दोनों आयनों के मिलने से क्या बना है, इन दोनों के मिलने से जल बना है। तो वही लिखा हुआ है कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, क्या लिखा है, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के गुणनफल को क्या कहते हैं, जल का आयनीय गुणनफल कहते हैं। आपको समझ में आएगा कि जल का आयनीय गुणनफल कहते हैं, यानी जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के गुणनफल को आयनीय गुणनफल कहते हैं। ये तो समझ में आ गया। तो अब इससे संबंधित कुछ और सूत्र भी हैं, उन सूत्रों को देख लेते हैं। तो बात किया जाए KW, इसकी KW की बात किया जाए, इसमें देखा जाए तो एक हाइड्रोजन आयन होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं, और होते हैं इसमें हाइड्रोक्साइड आयन, क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। यानी KW की बात किया जाए तो इसमें कौन कौन से हैं, इसमें हाइड्रोजन आयन भी है और हाइड्रोक्साइड आयन, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, जल का निर्माण करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात किया जाए तो जो हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन का पीएच मान कितना होता है, इसका होता है 7, 10 की घात 7, क्या होता है, 10 की घात -7, 10 की घात -7 होता है। और ये क्या होता है, प्लस 10 की घात -7, यानी जो हाइड्रोक्साइड है इसका भी जो मान होता है 10 की घात -7 होता है, और हाइड्रोक्साइड है इसका भी क्या होता है, 10 की घात -7। अगर ऐड किया जाए इन दोनों का तो क्या हो जाएगा, KW, जब आधार समान होता है तो घातें कैसे जुड़ जाती है नियम में, तो आधार इसका 10 है, दोनों का 10 लिखिए, और 7 में 7 जुड़े कितना हो जाएगा, 14। तो किससे ये क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो जल होता है तो जल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन के गुणनफल से बनता है। तो इसका मान कितना होता है, 10 की घात -14, कितना होता है, 10 की घात -14 होता है। और चलिए सूत्र देख लेते हैं, और देखा जाए जो पीएच होता है, क्या होता है, पीएच, ये कितना होता है, -log
अगर पीएच पे कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन लगाने के लिए ये चीज़ हमें जरूरी है। जब तक ये चीज़ नहीं पता रहेगी तब तक हमारा क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। तो क्या करते हैं, सबसे इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस लॉग फिर 10 फिर हाइड्रोजन आयन, ये हो गया। और जो पीओएच होता है, क्या होता है, जो पीओएच होता है इसका क्या होता है माइनस लॉग 10 और हाइड्रोक्साइड आयन। यानी जो पीएच, हमको अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालना है तो लिखेंगे पीएच इस सूत्र के माध्यम से, माइनस लॉग और 10 की पावर हाइड्रोक्साइड। फिर यहाँ क्या माइनस लॉग पीओएच का निकालना है तो क्या होगा, माइनस लॉग 10 और हाइड्रोक्साइड। तो आप क्या करते हैं, इन दोनों में संबंध देख लेते हैं। इन दोनों में संबंध क्या है, यानी पी एच व पीओएच में संबंध देखते हैं। तो संबंध, ऐसे संबंध की बात किया जाए तो इसमें होता है पीएच यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड के आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो होती है, इन दोनों को मिलाने पे इन दोनों का टोटल कितना होता है, 14 होता है। कितना आता है मान, 14 आता है। अगर क्या करे, कभी आपको क्वेश्चन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दे और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पूछे तो इस सूत्र की सहायता से लगा देंगे। कैसे लगाएंगे कि मान लो हमको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दिया है और पूछ क्या रहा है, हाइड्रोक्साइड की सांद्रता पूछ रहा है, तो लिखेंगे पीओएच। चलिए 14, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दिया है उसको क्या करेंगे, 14 में से हटा देंगे। और अगर आपको कभी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता देते और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछे तो क्या करना, तभी इसी सूत्र के साथ लगा देना है। तो आपको लिख देना है पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट संबंध देखने को मिले हैं, इस संबंध से काफी क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ये अगर संबंध देखा है तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट संबंध है, मोस्ट इंपोर्टेंट संबंध। तो हमने क्या किया, इस लेक्चर में इसके संबंध के बारे में जान लिया। क्या किए, संबंध के बारे में जान लिए। अब क्या करते हैं, चलिए हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करिए, चलते हैं हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। लेकिन एक बात और है, क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट सूत्र जानेंगे। क्या जानेंगे, इम्पोर्टेंट चीजें। तो इम्पोर्टेंट की पॉइंट की बात किया जाए, एक सूत्र होता है log 10 की पावर 10। देखो जब कभी भी आपको log 10 की पावर 10 दिखे तो इसका मान 1 रखना है। इसका मान क्या होता है, 1 होता है। और दूसरा देखें, दूसरे की बात किया जाए जो होता है log 10 की पावर 100। जो log 10 की पावर 100 होता है, इसका जो मान होता है 2। जो तीसरा देखते हैं, एक तो log 10 की पावर 1000। जब 10 की पावर 1000 होता है तो इसका मान कितना होता है, 3 होता है। तो देख लिए इसका मान कितना होता है, 3 होता है। और देखा जाए जो चौथा है, तो कभी भी आपको मिल जाए log 10 की पावर m n, क्या मिल जाए, जब कभी भी आपको मुझे log 10 की पावर m n, तो क्या होता है, जो n ऊपर लगा हुआ है, ये ऊपर वाला कहाँ जाता है, सामने आ जाता है यहाँ पे और डायरेक्ट उतर जाता है। तो n आ गया यहाँ पे सामने और इसको क्या किया जाएगा, उतार दिया जाएगा। तो बन जाता है log 10 की पावर m, बन गया। ये क्या बन गया, ये सूत्र बन गया। और एक सूत्र है जो होता है log 10 की पावर m n। पहले क्या किया था, m की स्क्वायर लगा दिया गया था, यानी m पर क्या लगा दिया गया था, n पावर लगा दिया गया था। लेकिन अब क्या किया गया, log 10 की पावर m n है। तो क्या करेंगे, तो आपको करना क्या है, तो आपको ये लिख देना है log 10 की पावर m प्लस log 10 की पावर n, ये इतने फॉर्मूले। तो आपको क्या करना है, पहले इन फार्मूलों को याद कर लेना, क्योंकि जब तक ये चीजें पता नहीं रहेंगी तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व होने से पहले ये चीजें पता रहेंगी तभी होगा।
तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन जो सन 2011 और सन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो वहां पे सन 16 और सन 11 में ये देखने को मिलेगा। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या देखते हैं, क्या लिखा है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का संदर्भ, हाइड्रोजन आयन संदर्भ कितना दिया है, दिया 10 की पावर -9 दिया हुआ है। तो हम सॉल्व करते हैं, pH इक्वल टू -log 10 की पावर हाइड्रो, ये फार्मूला है, इस पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -log 10 हाइड्रोजन आयन के संदर्भ क्या लिखेंगे, 10 की पावर -9। हाइड्रोजन आयन की जगह पे क्या लिख देंगे, 10 की घात -9 लिखेंगे। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो हमारे सूत्र में क्वेश्चन में दिया गया था, ये दिया है किसमें, क्वेश्चन में, कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी, 10 की पावर -9 है। ये हमने क्या किया, फार्मूला रखा, फार्मूले पे इस मान को रख दिया, अब कुछ नहीं करना। अब क्या करेंगे, माइनस, और जब देखो हमने क्या बताया, ये 4 नंबर, जब पावर के ऊपर पावर फिर पावर के ऊपर पावर लगाओ तो ये कहाँ जाता है, सामने आ जाता है। क्या ये कहाँ चला जाता है, सामने चला जाता है। इसलिए क्या करेंगे, देखो -9 कहाँ लिखा है, ऊपर लगा है, पावर पे पावर लगा है, इसको क्या करेंगे, सामने बुलाएंगे। जब सामने बुलाएंगे तो -9 सामने आ जाएगा। जब सामने 9 आ गया, -9, अब क्या बचा, यहाँ पर बचा हुआ है log 10 की पावर 10 बचा हुआ है। तो अब देखा जाए यहाँ पर माइनस गुणे माइनस करते हैं प्लस हो जाता है, लेकिन शुरू में प्लस लिखा नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर हमने क्या बताया, 10 की पावर log 10 की पावर 10 का मान कितना होता है, log 10 की पावर 10 हो, उसका मान कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, तो क्या हो गया, अगर 9 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी इसका जो pH मान है कितना होगा, 9 होगा। और हमने इसके पहले क्या बताया था, इससे पहले कि अगर pH मान 0 से लेकर के 7 तक होगा तो अम्लीय कहलाएगा, अगर 7 से लेकर 14 तक होगा तो क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। तो देखो इसका pH मान कितना आया है, इसका pH मान 7 से अधिक है, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया क्षारीय, क्षारीय होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का संदर्भ कितना, 10 की घात -10 मोल प्रति लीटर। इस बिलियन का क्या करना है, pH मान बताना है। तो इसको pH मान बताने के दो तरीके हैं, ये तरीके दोनों तरीके हम आपको बता रहे हैं। तो देखो pH का पहला फार्मूला देखो, -log 10, सॉरी यहाँ POH होगा, क्या होगा, POH। यहाँ कितना हो गया, 10 की पावर हाइड्रोक्साइड आयन, ये हो गया फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, पहले इस फार्मूले पर रखेंगे, तो -log 10, अब हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितनी है, इसको अगर 1 से गुणा करेंगे कितना होगा, 10 की घात -10 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात -10 हो जाएगा। यहाँ पर सीधे हम 10 की घात -10 लिखते हैं। अब क्या करते हैं, हमने क्या बताया, जो पावर के ऊपर पावर फिर ऊपर लगा हो तो कहाँ आता है, सामने आता है। ये कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा, तो जाएगा -10। फिर यहाँ क्या बचा log 10 की पावर 10, इतना बचा हुआ है। और हमने क्या बताया, माइनस गुणे माइनस होगा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन शुरू में प्लस लिखा नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10। फिर हमने क्या बताया, log 10 की पावर 10 का मान कितना होता है, log 10 की पावर 10 का मान 1 होता है, तो इसके जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या किया गया, 10 की घात 10 को अगर 1 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका POH मान कितना है, 10 है। इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताइए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताइए, तो क्या करेंगे, तो इसका फार्मूला बताया, हमने बताया है आपसे कि हाइड्रोजन यानी pH और प्लस POH का मान कितना होता है, 14, हमने बताया। इससे पता कर लो, POH का मान कितना है, 10 आया है, तो pH इक्वल टू क्या होगा, प्लस 10 इक्वल टू 14, हमने लिख दिया, इतना हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, 14 इधर प्लस में था, 10 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। तो निकालने कितना होगा, 14 में से 10 जाएगा, 14 में से 10 के कितना हो गया, 4। यहाँ पे देखो हमारे क्वेश्चन में pH पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, pH पूछ रहा था। हमारे क्वेश्चन में POH नहीं पूछ रहा था, हमारे क्वेश्चन पूछा था pH। pH मतलब क्या,
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा था, और दिया किसका था, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दिया था, हमसे पूछ रहा था हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो यहाँ पे जो हमने निकाला क्या निकला था, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता निकली। हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता था इसका पीएच मान निकला था। तो पूछ किसका रहा था, पूछ रहा था हाइड्रोजन आयन का पीएच मान। तो हाइड्रोजन आयन का पीएच मान कितना हो गया, हाइड्रोजन आयन का पीएच मान 4 है। कितना है, 4 है। अगर आपसे पूछ दे कि अम्लीय है कि क्षारीय है तो क्या होगा, देखा जाए तो 0 से लेकर के 7 के बीच में, इसलिए क्या होगा, ये हो जाएगा अम्लीय। क्या होगा, अम्लीय। तो हमने देख लिया कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, पहले पीओएच का मान निकालते हैं, उसके बाद पीएच का मान निकालते हैं, तब जाकर के पीएच मान निकलता है। एक ये क्वेश्चन देखते हैं जो सन 2013 और 2014 में आया हुआ है। सन 2013 और सन 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्या पूछ रहा है, अगर 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितना है, 1 × 10⁸ है। इस बिलियन का पीएच मान निकालना है, जो इसमें किया गया वही इसमें करना है। चलिए निकालते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितना दिया है, दिया 1 × 10⁸। अगर इसको 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10⁸ ही होगा। सोल्व करते हैं तो POH इक्वल क्या होगा, माइनस log 10 की पावर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस log 10 और इसे कितना 10⁻⁻8 है। तो अब क्या होगा, जो ये -8 ऊपर कहाँ आएगा, सीधे सामने आ जाएगा। तो सामने आएगा तो क्या होगा, -8 log 10 की पावर 10 हो जाएगा। अब देखा जाए अगर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता तो क्या हो जाएगा, 8 हो गया। फिर मल्टीप्लाई, हमने क्या बताया है, अगर log 10 की पावर 10 तो उसका मान क्या होगा, log 10 की पावर 10 उसका मान 1 होता है, या 1 हो गया। अब क्या किया गया, 8 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका जो POH मान है वो कितना है, 8। कितना है, 8 है। अब क्या करेंगे, अब इसका हम पीएच मान निकालेंगे। क्या करेंगे, पीएच मान। तो पीएच मान कैसे निकलता है, पीएच प्लस POH इक्वल टू 14 होता है तो पीएच मान हमें निकालना है, प्लस POH का मान हमको मिल गया, कितना है, 8 है, इक्वल टू कितना है, 14 है। अगर पीएच लिख रहे हैं, इधर क्या है, 8 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 14 - 8। अब 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 6। यानी जिस बिलियन का जो पीएच मान है कितना है, 6। तो हम 3 क्वेश्चन देख लिए, इसको नोट करिए। फिर हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे पिछले पेपर में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इधर नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों को भी देखते हैं। देखा जाए क्या लिखा है, 0.001 न्यूटन सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा सोडियम और क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बनेगा, एक बनेगा सोडियम आयन और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। तो 0.001 न्यूटन। इसको क्या करेंगे, हम दशमलव हटाएंगे, 1 लिखेंगे। कितने जीरो हैं, 3 0 1 1 हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1.10 की पावर 1 2 3 4 जीरो 4 लिखेंगे न्यूटन। फिर क्या करते हैं, ये बटे के रूप में नीचे है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी घात माइनस हो जाएगी, तो जाएगी 10 की घात -4 न्यूटन। ये हमको मान मिल गया, किसका मान मिल गया है, ये मिला है हाइड्रोक्साइड आयन का। हाइड्रोक्साइड आयन का हमको मान मिल गया 10 की घात -4 न्यूटन। और हमें क्या करना है, इसे पीएच मान निकालना है। क्या करना है, पीएच मान। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले हम पीओएच मान निकालेंगे। पीओएच मान कैसे निकाला जाता है, -log 10 की पावर हाइड्रोक्साइड आयन। क्या करेंगे, -log फिर 10 की पावर हाइड्रोक्साइड आयन का मान कितना है, 10 की पावर -4। अब क्या होगा, जो -4 है कहाँ आएगा, सामने आ जाएगा, हो जाएगा माइनस, फिर -4, फिर हो जाएगा log, फिर क्या हो जाएगा 10 की पावर 10 बचा।
आप देखें माइनस को अगर माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा प्लस। प्लस शुरू में लिखा नहीं जाता तो क्या हो जाएगा, ओनली 4, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या लिखा है 10 की पावर मिट गया लॉग 10 की पावर 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लॉग 10 की पावर 10 है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर देखो क्या हो गया, 10 की पावर 10 है नहीं 1, 4 हो गया। नीचे पी ओ एच मान आया, कितना आया 4 आया है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमारे क्वेश्चन में पीएच मान पूछ रहा है, क्या पीएच मान। तो क्या करेंगे, पीएच मान निकालेंगे। तो पीएच मान कैसे निकालते हैं, पीएच प्लस पी ओ एच का योग कितना होता है, 14 होता है, निकालते हैं। पीएच मान हमको निकालना है तो पीएच मान निकालेंगे। यहाँ क्या है प्लस प्लस, पीओएच मान कितना है 4 आया है तो 4 लिख देंगे। फिर क्या है टोटल 14 है, 14 लिख देंगे। फिर पीएच ये इधर 4 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 14 माइनस 4 हो गया। तो पीएच इक्वल टू 10, पीएच का मान कितना आ गया 10 आ गया। 10 आ गया तो कैसा होगा, हमने क्या बताया 0 से लेकर 7 तक होगा तो अम्लीय होगा, अगर 7 से लेकर 14 तक होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। ये कैसा है, ये जो अम्ल है, ये जो विलयन है कैसा है, क्षारीय, क्षारीय होगा। और ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा है। तो इस क्वेश्चन की बात किया जाए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 10 की घात -4 मोल प्रति लीटर वाले HCl विलयन का पीएच मान क्या होगा। यहाँ क्या दिया है, HCl दिया है। HCl और तोड़ेंगे क्या बनेगा, एक बनेगा हाइड्रोक्साइड आयन और क्या बनेगा क्लोरीन। यहाँ पे क्या दिया है H, ये हाइड्रोक्साइड आयन, इसका मान कितना दिया है 10 की पावर -4। इसका निकालेंगे पीएच मान, ये अच्छे तो पीएच केवल पीएच हो जाएगा, क्या होगा माइनस लॉग 10 की पावर हाइड्रोजन आयन। देखा जाए तो माइनस लॉग हो जाएगा, उतर जाएगा, फिर 10 और पावर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है 10 की पावर -4, तो क्या होगा, तो -4 कहाँ जाएगा, सामने आ जाएगा, तो माइनस, फिर माइनस, ये माइनस उतर गया, ये -4 आ जाएगा, तो यहाँ -4। फिर क्या बचा लॉग 10 की पावर 10 बची। यहाँ पे देखा जाएगा माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं प्लस हो जाएगा, लेकिन शुरू में प्लस लिखा नहीं जाता तो क्या हो जाएगा ओनली 4। फिर क्या होगा लॉग 10 की पावर 10 का मान कितना होता है, लॉग 10 की पावर 10 का मान 1 होता है, 1 लिख दिया। फिर क्या है 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो गया। इसका जो पीएच मान है कितना हो गया 4 हो गया। लेकिन ये होगा कैसे, इसका पीएच मान कितना है 4 है, लेकिन 0 से 7 के बीच में है। इससे क्या पता चला ये कैसा है, ये अम्लीय है। तो हमने आज के लेक्चर में क्या किया, तो हमने आज के लेक्चर में पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच स्केल क्या है, ये सभी सारी चीजें जान लिया और इससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया है। अगर आपके बोर्ड में उम्मीद करते हैं अगर ऐसा बुक क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग जरूर कर देंगे। और इसी तरह आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे बोर्ड में। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत कर देना है, बस बोर्ड एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो क्या करते हैं, चलिए इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।